हिमालय की 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जिसके पानी में मछलियां नहीं बल्कि 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल स्केलेटन्स तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन खोपरियों की जांच की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इन सब की मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि आसमान से गिरी एक अदृश्य चीज से हुई थी। आखिर क्या है इन कंकालों का राज? इसका जवाब छिपा है उत्तराखंड की कुलदेवी माता नंदा की एक प्राचीन परंपरा में। दरअसल माता नंदा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप है। उत्तराखंड में हर 12 साल में एक बेहद खास यात्रा निकलती है, नंदा देवी राज जात यात्रा। यह एक भावुक विदाई यात्रा होती है जिसमें माता नंदा अपने मायके उत्तराखंड से विदा होकर अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव के पास जाती हैं। यह यात्रा चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और इसका आखिरी पड़ाव है होमकुंड, वह जगह जहां से माता अकेले अपने ससुराल कैलाश पर्वत की ओर चली जाती है। लेकिन होमकुंड तक पहुंचने के लिए भक्तों को बीच में उसी रूपकुंड झील से होकर गुजरना पड़ता है। सदियों पहले कन्नौज के राजा जसधवल ने इसी पवित्र यात्रा में शामिल होने की ठानी, लेकिन राजा को अपनी सत्ता का अहंकार था। वे भक्ति भाव से नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के अंदाज में गए। नियम तोड़ते हुए वे अपने साथ गर्भवती रानी, नाचने गाने वाली नर्तकियां और जोर जोर से बजते ढोल नगारे लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। माता नंदा अपनी विदाई के वक्त यह अपमान और शोर शराबा सह नहीं पाई। जैसे ही राजा का काफिला रूपकुंड झील के पास पहुंचा, देवी का प्रकोप टूट पड़ा। अचानक आसमान काला हो गया। बारिश नहीं बल्कि लोहे जैसे सख्त और भारी ओले गिरने लगे। वो ओले क्रिकेट की गेंद जितने भारी थे। वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो ओले सीधे राजा और उसकी सेना के सिर पर गिर रहे थे। देखते ही देखते राजा, रानी और उनके 500 साथी वहीं बर्फ में दफन हो गए। सैकड़ों साल बाद जब 1942 में वहां बर्फ पिघली तो दुनिया ने देखा कि झील कंकालों से भरी पड़ी है। और जब फॉरेंसिक जांच हुई तो वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि इन सभी खोपरियों में दरारें थीं जो ऊपर से किसी भारी गोल चीज ओले के गिरने से ही आई थी। यह झील आज भी गवाह है कि कुदरत और ईश्वर के नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।